नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सीकरी मंदिर में। जानते हैं सीकरी मंदिर की स्थापना कैसे हुई, ये कहाँ पे पड़ता है और कैसे कैसे यहाँ पे स्थापना और सारी चीज़ें हुई हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार है जी। हाँ जी, तो यहाँ के बारे में स्थापना कैसे हुई, क्या मान्यता है यहाँ के बारे में? मान्यता ये है, माता रानी को जालिमगीर बाबा लेकर आए थे। अच्छा। यहाँ बाबा तपस्या कर रहे थे जी। तो माता रानी को महाराज लेकर आए थे कलकत्ते से जी। तो वहाँ पे विराजमान यहाँ हुई जोत माता रानी की जो लेकर आए बाबा जालिमगीर बाबा। अच्छा। और सबसे ज़्यादा मानता बाबा की है, सबसे पहला प्रसाद जालिमगीर बाबा पे चढ़ता है जी। सबसे ज़्यादा मानता, सारा मंदिर इसी के नाम है। अच्छा। बहुत दूर लोग श्रद्धालु आते हैं, बम्बई लखनऊ बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं। जब मेले के टाइम पे बहुत अरबों के आदमी आते हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है। सिद्धपीठ मंदिर है, माँ माया मंदिर। तो ये कितने बीघे में फैला हुआ है ये मंदिर? ये मंदिर कम से कम 40-50 बीघे में ये मंदिर फैला हुआ है लगभग। तो ये कितना पुराना है वैसे? ये कम से कम ये 900 साल पुराना मंदिर पुराना है, काफ़ी टाइम का पुराना मंदिर है। अच्छा। बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ कच्चा धुना था, महाराज जी तपस्या कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता स्थित हैं इस मंदिर में और उनका नाम क्या क्या है? अच्छा। माँ माया जालिमगीर, माँ दुर्गे, महाकाली, भैरवनाथ, हनुमान जी, झार बाबा, संतोषी मैया, कंठी माँ, माँ दुर्गे, ये स्थापित हैं मंदिर में। सारे देवताओं का वास मंदिर के अंदर हैं। सबके मंदिर अलग अलग बनाए गए, सब देवताओं की। हम तो एक छोटे से माध्यम है यहाँ पर जो एक झाड़ा लगाते हैं बाबा के नाम का। टच कर लूँ? हाँ कर लो। तो ये क्या होता है? ये बोला जाता है भूतों को पीटने के। ये चाबक है बेटे। हाँ जी। ये चाबक है, चाबक। हाँ जी। ये चाबक लगाई जाती है भक्तों के। अच्छा। और जैसे भूत आते हैं जिसको, उसके भी लगाने के काम? हाँ, उसके लगाने की होती है। और जो भी संकट है बाबा सबको ख़त्म कर देते हैं, सबके भूत उतार दें हैं बाबा जालिमगीर। इतनी यहाँ पे जब मेला बढ़ता है इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, तो वो मतलब किस भाव से, क्या भाव होता है यहाँ पे? इतनी भीड़ होती है यहाँ पे? भीड़ जो नू होती है माता रानी उनकी इच्छा पूरी करती है। सिद्धपीठ है, कुल देवी होती है उनकी। जो माँ माया हो है ना, वो कुल देवी है, उनकी इच्छा पूरी करती है। जो किसी के बिगड़े हुए काम है, ये है उनके काम बन गए तो वे प्रसाद चढ़ाना आएंगे, तो उनकी सारी इच्छा करती है पूरी। सिद्धपीठ है। के बारे में जानते हैं, कैसे यहाँ की स्थापना हुई, क्या क्या चीजें हुई, क्यों स्थापना हुई, यहाँ पे कितनी पुरानी है ये। तो गुरुजी से बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू भगत जी। हाँ जी। तो यहाँ के बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ें हैं? ये महामाया के नाम से मंदिर विख्यात है जी। और वर्ल्ड फेमस मंदिर है ये। राजनाथ सिंह आए थे, रक्षा मंत्री जो हमारे यहाँ पे मंदिर में जी। राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं यहाँ पे, बड़े बड़े विधायक मंत्री लोग आते हैं यहाँ पे जी। और आम पब्लिक काफ़ी आती है। और चैत के नवरात्रों में माँ भगवती का विशाल मेला लगता है। अच्छा। उसमें लाखों की संख्या में व्यक्ति आते हैं और सबकी माँ भगवती मनोकामना पूरी करती है। आप थोड़ी बाहर जाके देखोगे तो बाहर एक बरगद का पेड़ मिलेगा आपको, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में कलावे बन रहे हैं। और माँ भगवती जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना बोल के माता जी के कलावा बांधता है बड़ के पेड़ पे, तो माता जी उसकी मनोकामना पूरी कर देती है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, कोई विधवा हो चुकी, दूसरी शादी करना चाह रही, किसी की जॉब नहीं लग रही है, सब प्रकार की मनोकामना माँ भगवती उसकी पूर्ण कर देती है। जो बाबा जालिमगिरी का खंड धुना थोड़ी दूरी पे है, आप वहाँ जाके देखना तो वहाँ पे जालिमगिरी बाबा की प्रतिमा लगी हुई है। वे यहाँ के महंत प्राचीन काल में माता जी ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे। उन्होंने बाबा जी ने तपस्या करी थी। तपस्या करने के बाद माता जी यहाँ पे विराजमान हुई थी। उसके बाद माता जी की एक बंदा जुड़ा, 2 जुड़े, 3 जुड़े। यहाँ के 5 महंत है। अच्छा। जो प्राचीन महंत है, 5 पंडे के नाम से विख्यात है। और सभी व्यक्ति यहाँ प्रसाद चढ़ाने के उपरांत माता काली पे चढ़ाने के बाद, फिर शेरावाली पे चढ़ाने के बाद फिर घूम के वहाँ जाते हैं धूने पे। वहाँ प्रसाद चढ़ाकर बाबा जी का भोग पत्ती लगा के बाबा जी से अरदास करते हैं। बाबा जी से अरदास करने के बाद माता रानी उनकी हर एक मनोकामना पूरी कर देती है। तो यहाँ पे स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों हुई स्थापना यहाँ? माता का स्वयं दर्शन देना और महाराज जी को बताना, बाबा जी को। अच्छा। ये तो माता जी को पता होगा या बाबा जी को पता होगा। देखो, जब से हमने देखा है या अपने पूर्वजों से सुना है, तो हमने तो जैसा सुना है हमने आपको ऐसे ही बता दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताया जाता है जी, हर एक प्रकार की यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। कैसा भी संकट हो, किसी में हो, प्रिय हो, पराई हो, भूत प्रेत, जो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, माँ भगवती के चरणों में आके ठीक हो जाती है।
तो ये जो अंग्रेजों का सुनने में आया है ये जी सर, ये अंग्रेजों के टाइम में हमारे पूरे बताते थे, अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पे बड़ का पेड़ है, उस पर 137 आदमियों को फांसी दी गई थी। अच्छा। हाँ जी। आज इस बड़ के पेड़ पर कोई भी व्यक्ति कलावा बांधता है तो माँ भगवती उसकी मनोकामना पूरी करती है। और जो कुछ व्यक्ति बच गए थे, यहाँ नीचे बेसमेंट है मंदिर के नीचे, पहले भंवर बोलते थे, जैसे कुएं टाइप का हल्का सा खोद दिया, जो कुछ व्यक्ति बचे थे वे उसमें कूद गए थे, उनसे ये गाँव विख्यात हुआ है, उससे ही बड़ा हुआ है। अच्छा, वो जो बच गए थे वो, हाँ जी, यानी सीकरी जो है, सीकरी ये जो मंदिर का नाम है वो सीकरी, वो गांव का नाम है, इस वजह से वो माता जी का नाम महामाया है। हाँ जी। गांव का नाम सीकरी है। हाँ जी। माता जी का इसलिए नाम पड़ता है महामाया सीकरी वाली माता। हाँ, इसीलिए नाम ये जी। तो माता जी की थोड़ा सा ये बताइए कि इनकी व्याख्या, मतलब क्या, थोड़ा सा ब्यूटी क्या है यहाँ की, और किस हिसाब से यहाँ पे स्थापना है, ये तभी की मूर्ति है या अभी? जितने हमारे गुरुजी जन हैं, गुरुजी ने बताया ये प्राचीन प्रतिमा है माता जी की, बाबा जी ने अपने हाथ से बनाई थी। अच्छा। और ये कुछ व्यक्ति बताते हैं कि ये प्रतिमा यहाँ से निकली है, कि मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, पर आप कुछ भी समझ सकते हो, यानी कि ये बोल सकते हो कि माता जी यहाँ पे विराजमान हुई है। हाँ। तो माता जी तकरीबन 600-700 साल से यहाँ पे विराजमान है। जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तो काफ़ी दीवारें तोड़ दी थी, बस यही दीवारें टूट पाई थी। अच्छा। और ये बराबर में ये किसी सेठ की मनोकामना पूरी हो गई थी, दिल्ली के लाला जी देव। अच्छा। और बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं, मेरे को चुन्नी उड़ानी है, माला परानी है, तो ऐसे लगा के माता जी को बना देते हैं। तो दोनों माता जी का स्वरूप एक ही है। अच्छा। तो ये बराबर वाली चुन्नी इन पे इसलिए है? हाँ जी, इन पे नहीं। और मेले के टाइम में दर्शन हो जाते हैं। मेले के टाइम में नारियल यहाँ तक आ जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाते पब्लिक के, तो इन माता जी के दर्शन हो जाते हैं पब्लिक। जय माता दी। अच्छा, मतलब ये दोनों ही स्वरूप दोनों ही एक ही है। और भी कुछ अपने विचार बताना चाहिए? विचार ये है कि मैं सभी भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर हिंदू सनातन धर्म से है तो अपने धर्म को मानिए, जो भी आपकी कुल देवी है उसकी आराधना कीजिए, आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जी। भारतीय संस्कृति भी यही काम कर रहा है। ज़्यादातर सनातन से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं हम लोग। हाँ जी। सनातन से, और या फिर सनातन से रिलेटेड जैसे कुछ काम हो रहा है सनातन से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ है, हम ज़्यादातर वही इसी प्रकार की वीडियो बनाते हैं। मेरा मानना ये है, जितने भी हम हिंदू धर्म से व्यक्ति हैं, जितने भी हम युवा व्यवस्था वाले जितने बच्चे हैं, सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, यानी कि एक ही विचार है। मैं सबसे एक ही बात करना चाहूँगा कि जितने व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति 4 घंटे मोबाइल देख लेंगे, 5 घंटे मोबाइल देख लेंगे, 1 घंटा जय श्री राम बोल दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 41 दिन कह के दे रहा हूँ मैं, आप 41 दिन जय श्री राम बोल के देखना, सिर्फ 1 घंटा, आप मोबाइल छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, आपकी तरक्की हो जाएगा, आपके क्षेत्र का विकास हो जाएगा। जय माता दी। जय माता। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आज सीकरी वाले मंदिर में हैं। तो यहाँ पे काली माता का मंदिर है, तो जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से कि यहाँ की कैसे स्थापना हुई और क्या क्या चीज़ें यहाँ की फेमस है, और क्यों काली माता को माना जाता है, और क्यों बलि चढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित उपाध्याय है। अच्छा। तो यहाँ के, मतलब यहाँ पहले तो यहाँ के बारे में ही बताइए कि यहाँ साथ में स्थापना हुई, कैसे कैसे चीज़ें। ये सामने महामाया माता का मंदिर है, मेन मंदिर वो, और माँ कालका का मंदिर है। दोनों 450 पौने 500 वर्ष हो गए ना। ठीक है जी। और जो देखा जाए जैसे काली माता के यहाँ पे, जो काली माता का मंदिर का वो है, यहाँ पे जैसे कोई बकरे मुर्गे की भेंट लगती है, तो जैसे बोल जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, तो हम बकरा मुर्गा माता को, और एक दारू का भोग लगता है माता का। ठीक है। उसमें माता खुद साक्षात बोलती भी है कि मुझे बकरा चाहिए। किसी पे आती भी है माता, तो वो बोलती है कि माता मुझे कोई प्रसाद तुमने खाया है तो मुझे भी खिलाओ। तो माता मतलब कि आती है सिर, तो बोलती भी है। लेकिन बहुत से पुजारी बोलते हैं कि माता या कोई भी नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है जी। सब कुछ है, मानने के लिए सब कुछ है, ना मानने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे अब थोड़ा सा ना भूत से रिलेटेड बताइए कि कैसे आते हैं और क्या कारण होता है कि जैसे टोकटा हो रहा है, टोकटे पे पैर पड़ गया, या ऐसे ऐसे क्या क्या कारण होते हैं? वो होता है जैसे चौराहे पे कोई भी मतलब कि क्रिया कर देता है, उसमें पैर पड़ जाता है, तो होती है ये क्रिया, और वो काली माता ही दूर करती है। अच्छा। जो भूत प्रेतों का जो वो रहता है ना, तो वो काली माता के ही जैसे भोग वगैरह, जायफल जो होता है भेंट में काम आता है, तो जायफल का भोग, लड्डू का भोग, तो उस प्रकार से भी कटता है। बकरे की पहले तो यहाँ बलि दी जाती थी, अब बलि बंद है, केवल ऐसे ही चढ़ते हैं बकरे, मुर्गे और मदरा।
लेकिन ये जो भूत वगैरह का है, ये तो बालाजी पे जाते हैं ज़्यादातर इससे। वो काली माता, जब भी माता काली की ही पूजा होती है, जो बालाजी के भी भगत लोग हैं या वैसे भी है, वो माँ कालका की भी पूजा साथ साथ करेंगे, क्यों जो संकट हरती है ना, माँ कालका हटता है भूत प्रेतों का, वो माँ कालका ही हटती है सब। अच्छा, और जैसे पहले तो मुझे बताइए कि टोकटा क्यों करा जाता है, टोकटे का क्या फ़ायदा होता है, टोकटे का क्या नुकसान होता है? टोकटे का तो फ़ायदा नुकसान ये है, अब हम और आप है तो हम मतलब कि जब कोई उभरता है तो आपस में वो होता ही है, हाँ जलन होती है। तो यही है, कोई उभरे ना आगे, कोई अपने मन में क्या वो दुविधा रखता है, तो ये किसी आदमी को परेशान करना, कोई करवाता है, कोई ऑटोमेटिक ही पैर पड़ जाता है, उससे भी हो जाता है। कुछ मीठा वगैरह कुछ लेन वैन पे खा के चले गए, उससे भी भूत प्रेत आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये चीज़ तो पहले ये बोलते हैं ना कि पहले ज़माने में होती थी ये चीज़ें, अब भी है ये चीज़। अच्छा, तो आप देख लेते हैं ऐसे? हाँ, बैठते हैं हम यहाँ पे गद्दी पे। अच्छा। जब आते हैं, बहुत लोग आते हैं, उनसे हम भोग भी लगवाते हैं, और ऐसी बात नहीं है 5 भोग 7 भोग में वे ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब 5 भोग जैसे माता रानी के 5 या 7 भोग लगवाते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं। अगर जैसे किसी के भूत आते हैं या कुछ भी प्रेत जो भी कुछ है वो आते हैं, तो यहाँ पे कैसे कैसे प्रोसीजर होता है उसे भगाने का, और क्या क्या यहाँ पे करा जाता है, क्या क्या लाया जाता है? पहले उसे बैठाते हैं, ठीक है, जो बैठाते हैं, हाथ जोड़ के बैठता है वो, और उसके बाद में बक्कारता है, ठीक है, जो माता होगी कि तुमने ये खाया और मुझे नहीं दे रहे, ठीक है, और जो भूत प्रेत होगा ना, वो थोड़ा सा मतलब कि वो अलग बता देगा कि वहाँ गए थे, वहाँ ऐसे ऐसे मुझसे लगा मैं, और वहीं जैसे कहीं भी मतलब कि चौराहे पे कहीं पे पैर पड़ा हो, पैर का भी बताएगा कि वहाँ गया था, वहाँ पैर पड़ा, या मैं वहाँ से लगा, तो वो सब कुछ बक्कारता है। फिर उसका इलाज ये है, तू क्या चाहता है, क्या चाहिए तुझे, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है, तो वो हम उससे वचन लेके उसे यहीं माता के चरणों में प्रसाद जो मांगता है वो प्रसाद दे के माता के चरणों में यहीं वो कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ही रहते हैं फिर कहीं या बाहर चले जाते हैं? यो तो देखो सिद्धपीठ माता का मंदिर है जी, यहाँ से यहाँ भी रहते हैं, बाहर भी चले जाते हैं वो तो। तो और काली माता से रिलेटेड कोई बातें आप बताना चाहें, या इस मंदिर से रिलेटेड जो बातें बताना चाहें? मंदिर से रिलेटिव एक वृक्ष है बड़ का जी, उस पर अंग्रेज़ों के टाइम का है वो भी, उस पर अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी गांव वाले को, तो फिर गांव वाले कुछ लोग बेसमेंट बने हुए उधर भी इधर भी ये भी, अच्छा अच्छा, तो इसमें घुस गए थे, वो लोग बच गए थे, निकाल के दो मतलब कि 40-41 लोगों को फांसी दी गई थी। अच्छा अच्छा, लेकिन बोले तो जाते हैं 135 से 37 कुछ ऐसे? नहीं, 40-41 लोग, तो मतलब कि इतने लोग थे वे बच गए थे वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो ये सीकरी वाला मंदिर है, और सीकरी वाला मंदिर ये गांव सीकरी था उसके नाम से ये प्रसिद्ध है, गांव के नाम से, और ये गाज़ियाबाद ज़िला में लगता है। प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करें, काफ़ी अच्छा मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद।